भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नालंदा महाविहार का भग्नावशेष, और ये उसका प्रवेश गेट है, मेन गेट, जहाँ से इसके लिए पर्यटक या दर्शनार्थी इसमें प्रवेश करते हैं। लोग आ जा भी रहे हैं, छोटा सा गेट बना हुआ है अंदर जाने के लिए, और इसको देखने के लिए टिकट का भी यहाँ व्यवस्था रखा गया है। कुछ शुल्क है आगे, और बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है। आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है तो सामने टिकट घर है, और यहाँ आप देख सकते हैं भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उप अंचल नालंदा, टिकट घर नालंदा खंडहर, प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 40 रुपया है प्रति व्यक्ति, सार्क एवं विस्मेटक देश 40 रुपये, विदेशी 60 रुपये, 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए निःशुल्क है, वीडियो कैमरा शुल्क 25 रुपये मात्र। ये यहाँ का जो है सिस्टम है। और आगे यहाँ से टिकट लेकर के अंदर जाने के बाद जो है ये जो दृश्य है थोड़ा सा जो है खंडहर का, और ये आगे का जो रास्ता देख सकते हैं पूरा। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये क्योंकि भारतीय संपत्ति है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा, ये देख सकते हैं। ये मेन रास्ते पर है, मेन गेट पर है, और यहाँ हर प्रकार के विदेशी देशी सैलानी आते हैं और इस जगह का निरीक्षण करते हुए, देखते हुए, जानते समझते हुए लोग अपना जो है अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसे जो है पूरी तरह से जो है एक मनोरंजन के दृष्टि से भी, अध्ययन की दृष्टि से, और शोध की दृष्टि से, और पार्क की दृष्टि से इसे विकसित किया गया है। गंगरे सेल ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1। नीसू कुमारी फोन कर रहा छोरे होता आपका जो पैसा बच रहा है आपको बाद में ये पूरी जो भीड़ है लोगों के घूमने का, देखने का, सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ आते जाते हैं, क्योंकि यह विश्व का यूनिवर्सिटी है। यह किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यह आम जनमानस और पूरी वैश्विक जनमानस के से संबंध रखता है। इसे किसी धर्म संप्रदाय से दूर रखते हुए, और सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ आते जाते, घूमते, देखते और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए
आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं भीड़ जो है प्रतिदिन चलती है यहाँ। ये धर्म संप्रदाय से हटकर एक ऐसा स्थल है जहाँ सबका वैचारिक और शैक्षणिक जुड़ाव इस स्थल से है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का जो है भग्नावशेष कहते हैं, खंडहर कहते हैं। पहले से बहुत सारा इसमें जो है डेवलप किया गया है। लोगों के आने जाने और रहने, घूमने फिरने सुविधा सब कुछ जो है इसमें व्यवस्थित किया गया है, ताकि जो भी सैलानी यहाँ आए, सराय टीला, मंदिर टू कार्यालय, ऑफिस, पेयजल, प्रसाधन, विहार, ये मंदिर वगैरह सब कुछ इसमें जो है व्यवस्थित किया गया है। आप देख सकते हैं। ये सारी जो है कटआउट लगाए गए हैं, फोटो जो अंदर के मुख्य दृश्य हैं। अब यहाँ से जो है विश्वविद्यालय का जो है गेट है, ये दूसरा मुख्य गेट है। और इस गेट के जो है आप देख रहे हैं बाएं साइड में वो नीचे स्थल है, जो जगह है वहाँ पानी वगैरह प्रसाधन वगैरह का साधन रखा गया है, जिसको जो ऊपर में टंकी रखा गया है, आप उसे जूम करके दिखा देते हैं। और फिर इधर आप एंट्री हम कर रहे हैं तो यहाँ से जाना आना है। यहाँ बाएं साइड में देखिए पेयजल प्रसाधन, और इधर थोड़ा सा बैठ उठ कर आदमी लोगों को आराम करने का जो है वो बताया गया है। आगे भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हैं। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ पूरे विश्व से छात्र एजुकेशन के लिए आते थे। एजुकेशन के लिए आते थे। और यह वही गेट है जहाँ गेटमैन होता था, जिसको दरवान बोलते हैं हम लोग। और वो दरवान यहाँ एडमिशन प्रवेश के लिए जो छात्र आते थे, उनका पहला इंटरव्यू, उनका पहला परीक्षा लेता था। और यहाँ से पास होने के बाद उस छात्र को अंदर विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री यानी प्रवेश मिलता था। और ये विश्वविद्यालय के ईंट और ईंटों का साइज आप देख सकते हैं, 9, 4, 13 और इधर से 9 इंची। चलिए हाँ, ये दीवाल है, ये इतने मोटे मोटे दीवाल हैं। ये ईंटों का साइज देख लो। ये दीवाल को ऐसे ही किया। अरे ये ईंट है, ईंटों का ही साइज है, उसको उठा करके इधर उधर नहीं करना है। इसको सुरक्षित किया गया है, ऐसे ही बना दिया गया है कि ऐसे ही देख सकते हैं कि दीवार ऐसे ही था पहले का। सोचिए इसमें कितने ईंटें लगे होंगे। मुख्य गेट का मुख्य गैलरी है।
मुख्य गेट का मुख्य गैलरी। जैसे ढलाई जो होता है ना, आज जो सीमेंट छड़ गिट्टी लगा कर जो ढलाई किया जाता है, उस समय का ये जो है सुर्की चूना राब लगा करके ढलाई किया गया है। हाँ, ये सब ऐसे ही प्लास्टर होता था, एकदम चिकना। वो भी हाँ, अब तो पुराना हो गया है ना ये। पीछे पार्किंग वगैरह सब बना दिया गया है। हाँ। ये बैठने का जगह बनाया गया है। मेडिटेशन सेंटर। हाँ, हाँ। का बिहार है, देख रहे हो। हाँ। मंदिर, वो 3 गो मंदिर और मंदिर है। हाँ, वो सब उसमें मंदिर है, सब कुछ लिखा है जगह जगह से। अरे आवता दिखाई वो लाइट हम लोग कम नहीं बनी। वो मंदिर हो करे फोटो दिखाओ जाला। मेन में धूप निकलल बा, फोटो बन गया। ये बिहार अभी ये तो इसके नीचे भी हमको लगता है कि अभी और कुछ है, क्योंकि वहां से देखो वो निकाब बना हुआ है और ये इतना नीचे भी बना हुआ है, अंदर है। इसका मतलब वहां से पानी निकलने का जगह बनाया गया है। पानी देख ले ऊपर में रहे वो, हम्म उतना ऊपर। तब दीपक रखने का जगह हो सकता है, खिड़की टाइप का। ये भी तो खिड़की है। खिड़की ना हाँ? देखो ये तो जानते हो, हमको देखो समझ में आ रहा है। देखिए ये जो है उस पर चबूतरा टाइप का बना हुआ है। हाँ, मूर्ति होगा इसमें, बुद्ध की मूर्ति। हर हर रूम में बुद्ध की मूर्तियां होती थी लगभग में। हाँ, इसमें जो है तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रहती होगी। हाँ, और उसमें का भी डिजाइन कटा हुआ है ईंटों पर, देख रहे हैं। ईंटों से डिजाइन काट काट करके बनाया गया है। चलिए आइए देखिए ये रूम कितने कैसे कैसे जो है बने हुए हैं। ये ऊपर से ऐसे बंद था, फिर ये जो है ये देखिए पानी निकलने का साधन है। हाँ, नाली बना हुआ है ना। देख रहे हैं यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ये नाली है। एंट्रेंस हो सकता है, काहे नहीं जाएगा। उस समय का मान लीजिए भाई व्यवस्था बनाया गया होगा कुछ जो है उस तरह से। क्या उस समय का जो है एक टेक्नोलॉजी है। चलो ये सब रूम भी है, मैंने भिक्षु के लिए भी रूम रहता होगा। ये सब एक एक ठो जो है ये कमरा है, ये सब कमरा है। सीमेंट उस जमाने में नहीं था, उस समय चूना और सुर्की बोलते थे। हाँ, चूना पत्थर का। उस जमाने में सीमेंट नहीं था। ये सब रूम है एक एक ठो, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ? दरवाजा इसमें दरवाजा भी लगता होगा ना। ना, दरवाजा नहीं लगता था। खिड़की उड़की है, दीपक उपक रखने के लिए भी बना हो सकता है।
चलिए आइए, हर दरवाजे में है वो। दीवार की मोटाई लगभग 2 मीटर। 2 मीटर। चलिए ये सब है बिहार परिसर है। ये इसकी बनाने की विधि, टेक्नोलॉजी अद्भुत, अद्वितीय, बिल्कुल। रूम ये सब जो है बैठने उठने चलने और बहुत सारा इसमें सब टेक्निक है। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। ये सभी रूम्स हैं। ये हमको ये गोलाकार बना हुआ है, बिना छत का बनाया गया है उस समय के जो है टेक्नोलॉजी से, जो नीचे नहीं गिरेगा। ये लगा था हमके यही में पेशाब कर तरफ का तब जाता है। पानी पीने के लिए जो है उस समय कुएं का इस्तेमाल होता था। ये कुआं है, भर गया होगा ये अलग बात है, लोग फेंकते हैं उसमें। हाँ ये कुआं है, कुआं है। ये पानी पीने के लिए इसका इस्तेमाल कुएं का, इसे कुएं का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। ऊपर से भी जो है ये छत है, उधर से दरवाजा, उधर से रूम है। छत का जरूरत नहीं होगा। रूमवा जो बना है उसके ऊपर छत होगा कि नहीं होगा? रूम जो है उसके ऊपर छत है ना, 3 मंजिला है ना, छत रहेगा ना। हाँ ऐसे ही नीचे जमीन में है, उसके बाद है, उसके बाद है, तब ना 3 मंजिला होगा। नहीं इसके नीचे नहीं है, ये लास्ट जहाँ नाली अगर जब मिल गया इसका मतलब ये लास्ट है। नीचे इसके ऊपर अभी और था, ठीक है। और जलाने का जो साक्ष्य, जो जलाने वाली जो बात है, वो जलाने वाले साक्ष्य जो है देखिए अभी भी जो है कहीं कहीं जो है ईंटा काले काले नजर आ रहे हैं, है ना। वो काले काले ईंट जो हैं वो जलने के बाद ही काले काले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आइए इधर देखो, ये ईंट जो है, ये सारे ईंट जो है ये काले हैं, जो ये जले हुए हैं। ईंट जलने के बाद धुआं धुआं जो हुआ है तब का है। अब बाद में धीरे धीरे ये सब जो है पानी बारिश से जो है धुल रहा है धीरे धीरे, तो ये खत्म हो रहा है। नहीं तो जलने जलाने का चीज तो है ही है यहाँ। আমার পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বের প্রথম
हो ही जरूर है। ऊपर का सीढ़ी बद कितना 2 तला 3 तला हमको लगा तो ऊपर है। भाई कोठिला कुटिला ना आ रहा हूँ। और बोला का ये मठ है, मंदिर जिसको बोलते हैं ना बुद्ध विहार। क्या बना ये इतना ये बुद्ध विहार का एरिया है। बुद्ध बिहार का है। यहाँ बौद्ध मठ था देखो का पूजी का और यहाँ पर जो है लोग आकर के पूरे विद्यार्थी जो है समय देखो अगती दिखाई देखो तो हम भी सोचे देखो पूजी का बारे ऐसे बैठलन देखो जी हो का बा लिमिट में टाइम लिमिट करके जो है यहाँ लोग अपना आते थे, साधना या मेडिटेशन या पूजा स्थल था ये। ठीक है, ये लाइब्रेरी है मतलब हाँ लाइब्रेरी है 6000 पुस्तक उतनी हमारे काला हो जायू 6000 कितना पुस्तक हुई 6000 पुस्तक लगा इसमें बुद्ध की भी अभी भी बुद्ध की मूर्तियां हैं। हो का बा मूर्तियां उधर जाने का रास्ता दिवलिया ब्लॉक है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है ना जानबूझ के। है। यहाँ इस क्षेत्र को परिक्षेत्र को लोगों के आवागमन से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे भी यहाँ से देखने में भी बुद्ध की मूर्तियाँ अभी भी इसमें हैं। ऐसे में ये देखिए देखो वही ये ना, हाँ ये देखिए ये बुद्ध की मूर्ति बहुत सारी ऐसे नज़र से यहाँ से देखने में बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी बुद्ध की इसमें दिखाई दे रही हैं। मूर्तियां दिखाई दे रहा है और ये वही जगह है जो यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ होगा। यहाँ जो अभी देख सकते हैं ये जो खिड़की नुमा जो दिखाई दे रहा है, जो इसमें एक खड़ी मूर्ति बुद्ध की थी जो टूट चुकी है। पर जितने भी ये दरवाजे खिड़की टाइप के दिखाई दे रहे हैं उस सब में बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई थी। और ये सब जो है ये बच्चे और छात्र यहाँ बैठते थे, आते थे और बैठ करके यहीं पर उनका जो है क्या कहते हैं पूजा और पूजा करने की विधि और पढ़ाई शिक्षा सब कुछ जो है ऐसे ही जगह पर होता था। वो जो गोल गोल है उस पर जो है शिक्षक लोग बैठते थे उस समय। ये स्तूप है हो, हाँ देखो लाइब्रेरी नहीं है ये, हाँ ये लाइब्रेरी नहीं है। हाँ हाँ वो जो है बीच में जो है वो बीच का जो भाग है इसको ये देखिए एक दीवार पर ये जो इस पर मूर्ति रखी हुई है। ऐसे आवागमन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए दूर से ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मूर्ति थी जो तोड़ दी गई है, टूट नहीं गई है, तोड़ दी गई है। हाँ चलिए हाँ अब उत्खनन न करना है। ये पीछे का जो भाग है जहाँ आगे से गेट से हम घुसते थे उसके पीछे का जो भाग है ये, हाँ ये जो है स्तूप बनाया गया है जो क्योंकि आकार इसका जो है स्तूप का जैसा है और जो ईंटें इसमें जो है इस्तेमाल किए गए हैं वो मौर्यकालीन ईंटें हैं, इसलिए ये मुख्य रूप से जो ये नालंदा महाविहार का जो क्षेत्र है वो यहाँ के ठीक सटे हुए किनारे किनारे ये जो क्षेत्र जो है ये रोड बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है पगडंडी का जो है लोगों के आने जाने का। ये सारे बहुत सारे मनौती स्तूप हैं जिस पर बैठ करके लोग अपनी मन्नत अपनी पूजा अपना साधना करते थे उस समय।
इस विश्वविद्यालय परिसर के पीछे पश्चिम साइड में ना, पश्चिम दिशा ना हो कि कौन दिशा हो? पश्चिम, ठीक है, पश्चिम होगा। ये आप देख रहे हैं ना, जो जमीन जो है इधर खड्डा है, खड्डा जमीन है ना, है ये खड्डा जमीन इसलिए है कि जिस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था, तोड़ा गया था, इसे जमींदोज करने के लिए बगल से जो है ये जो क्षेत्र है नीचे का जो खड्डा वाला जमीन, यहाँ से माटी निकाल करके इसको ऊपर से जो है इसे ढकवा दिया गया था। ये जो बगल का जमीन है जो खाली वाला जो है ये सब उधर कुछ है वो पका वो दीवार है, नहर है उन्हीं वाला बता। हो सकता है खोद करके वैसे ही नदी बन गया होगा, नाला बन गया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये खड्डा वाला जमीन जो है ये ऐसे ही चारों तरफ है, इसके विश्वविद्यालय के चारों तरफ है, तो इसी में से मिट्टी निकाल करके ये सब जो है इसको ढका गया है। और जहाँ जहाँ ऐसे विरासत हैं, बुद्ध विहार हैं, उसके बगल का जमीन जो है खोद करके मिट्टी वहाँ से निकाल करके इसको ढक दिया गया था। हाँ? नहीं नहीं, यहाँ से उतरने वाला नहीं है। है लाइटवा का उससे क्या है, लाइटवा जाम उसका होता है, लाइटवा कम होती ना उसका होता है ऑटोमेटिक। ये नकाशी गजब बना हुआ है। ये कई सारे हिस्से हैं इसके अलग अलग, ठीक है। बहुत दूर है। ये पीछे का हिस्सा है, हैं? दीवाले है वो। लेकिन ये दीवार नया दे नहीं कि ना तो पूरा दीवार है कोई कई जगह तो ऐसा का खाई चावा दीवार है ये भाई वो कुछ बोले ना ये यहाँ होम पाइप लगा वाला देखत हुआ, देखिए यहाँ होम पाइप है, ये देख रहे हो, होम पाइप मतलब बम्मा। हाँ। ये जो है स्तूप है, चढ़ल देखा होगा, चढ़ा समझ में होगा, देखा देखा ऊपर। हाँ नहीं, सितंबर नहीं हो, भंते जो लोग बोला जरा सफा ये स्तूप है, ठीक है। वो स्तूप है, हाँ वो भी स्तूप है। दोनों के उड़े हो। अच्छा, स्तूप में रखा जाता है भगवान बुद्ध के जो है अस्थि अवशेष होगा निश्चित, निकालने के लिए उसको आधिकारिक रूप से न होता है। ये स्तूप हुआ गिनना 84,000 है। नहीं यहाँ, हाँ ये उस समय का नहीं बना था। उठा के घास रख दो, ऐसे कुल मिला जुला करके 3 स्तूपों का श्रृंखला यहाँ है। हाँ ईंटन है, हाँ ये बाद में कहीं लिखा हुआ है ना, ये ब्रांड बाद में का है। सीता मौर्य
हाँ वंदना मौर्य ईटवा पर लिखा रहेला कि देखो ये सब सबसे पुराना ईंटा ये है, ठीक है। जो नए ईंटे दिखाई दे रहे हैं वो नया ईंटा बना करके उसको उस आकृति को, आकार को रूप देने का प्रयास किया गया है, हैं? मूर्ति बुद्धे के हाँ देखो बुद्धे की के की ये उंगली है पैर का, तब ठीक है। बुद्ध दिखे है ये पैर की उंगली है। उंगलियां नहीं खा देख मोटा उंगलियां है छोटका की हाँ ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति तोरो का जो है अवशेष है, टूटा हुआ अवशेष है। और ये बुद्ध की मूर्ति है तथागत गौतम बुद्ध के पैर के अगला हिस्सा, उंगलियों का हिस्सा है। और ये है यहाँ स्तूप के पास जाने का रास्ता। हम आप सभी यहाँ लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, सभी दर्शक सैलानी सीढ़ियों को चढ़ते हुए। लेते रहेंगे बिना 1 मिनट के अबू लेते रहेंगे लेना का सेल्फी इसके जैसे मैं खड़ा हूँ पश्चिम की तरफ मुंह करके, इसके दाहिने साइड में भी एक वो जो है स्तूप है, आप देख सकते हैं थोड़ी दूरी पर, यहाँ से लगभग 100 मीटर। और ये यहाँ का स्तूप है, और जो पहले हमने स्तूप दिखाया था वो जो है यहाँ से बाएं साइड में। क्या नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो है स्तूप ही है, ठीक है। और उसी का ही सब पुराना भाग है ऐसे। नया इधर यहाँ नहीं है, नया दूसरे जगह। जो पढ़ाई होता था वो कहाँ होता था पढ़ाई? और सब उसी का है। देखिए वो है वो आवासीय जो आवास है छात्रों का, वो भी है 2 3 4, ये पूरा ये सब आवास है। वो सब छोटा छोटा जो दरवाजा दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो है वो बच्चों के रहने का जो है, वो छात्रों के रहने का जगह था। और सुनते थे कि तो जो पढ़ाई जहाँ होता था उस दीवार से दीवार नहीं होता था बस उतना मोटा मोटा दीवार है, तो उस दीवार से दीवार में बाहर आवाज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूम है इधर पढ़ाई भी हो रहा है, इधर पढ़ाई भी हो रही है, इस दीवार का नहीं वैसे पढ़ाई नहीं होता था। पढ़ाई होने का साधन देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप जो इसको देख रहे हैं ना, ये बनावट, इसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं और बीच में जो खाली जमीन है, खाली जगह है, बीच का जो है वो फील्ड टाइप का जो बीच में जगह है, वो उसके बीच में जो है छात्रों का जो है पढ़ाई होता था। और पढ़ाई होने के बाद जो है छात्र अपने अपने रूम में चले जाते थे, अपना अध्ययन, पर्सनल अध्ययन करते थे, ठीक है। वो उस तरह का था, रूम में पढ़ाई नहीं होता था।
ये है छात्रावास यहाँ का, छात्रों के लिए रहने का आवास, जिसमें एक रूम में एक छात्र रहते थे और उसके साथ उनके जो है शिक्षक, जो भिक्षु भंते होते थे, और उनके पढ़ने का स्थान जो है बीच में रहता था, जो बड़ा सा जगह फील्ड टाइप का बना हुआ है वो है। आप फील्ड टाइप का भी देख सकते हैं, देखिए बीच में ये है। और ये चैत्य है, पूजा स्थल, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध बैठते थे और इसके बाद इधर उनके शिष्य, उनके धम्म मित्र लोग बैठते थे और वो अपने देशना देते थे यहाँ। विहार है और ये ऐसे ऐसे हर फैकल्टी का, हर विभाग का अलग अलग विहार था। जैसे मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक छात्र के रहने का कमरा था और इसमें एक छात्र के रहने का व्यवस्था किया गया था। ऐसे ही अलग अलग जो है सारे कमरे हैं, आप देख सकते हैं बगल में चारों तरफ। और ये जो है खंभों पर ये बरामदा था चारों तरफ से, और बरामदे के बाद जो है वहाँ ये शाम या कभी भी जो शिक्षा या शिक्षण सत्र जब शुरू होता था उस समय ये एक विभाग का जो है अलग विहार है। विहार का मतलब आवासीय छात्रों के रहने का आवासीय विहार इसको बोलते हैं। और यहाँ जो है शिक्षकों के बैठने का जगह होता था, ये शिक्षकों के बैठने का जगह है। और ये भी ये खंभों का है, ये स्तंभ है, खंभों का जो इस पर जो बरामदा जिसको बोलते हैं जो लगाया गया था। और इस पर जो है शिक्षक जो भंतेगण होते थे वो बैठ करके इधर अपने छात्रों को जो है शिक्षा देते थे। ये शिक्षा देने का जगह, यहाँ छात्रों के बैठने का जगह है। यह है, देखो इसका मूल रूप यही है ऐसे, ठीक है। यहाँ बैठ करके शिक्षक जो होते थे भंतेगण, वो सभी जो है यहाँ, नहीं ये सब जो है छात्रों का रूम है। हाँ हाँ, एक रूम जो है टीचर का रहता था, ये है सामने, कि वहाँ से निकले और टीचर इस पर जो है, शिक्षक इस पर आ गए और बाकी छात्र जो है चारों तरफ से यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, ठीक है। और बैठने के बाद अब इसमें जो है शिक्षा दिया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्लास चलता था उसका, ये है। और यही इसी रूप में यहाँ जो है लगभग 12 श्रृंखलाएँ हैं बिहारों का, इसको बिहार इसी को बोला गया है। ये 12 श्रृंखलाएँ हैं और हर श्रृंखलाओं में जो है बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 छात्रों के रहने का व्यवस्था था एक बिहार में। और ये सारे छात्र निःशुल्क यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, निःशुल्क रहते थे, उनका रहना, खाना, नहाना, धोना, पढ़ना सब फ्री था। तीसरा चैत्यगृह, चैत्य पूजा स्थल, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध आकर के बैठते थे। उनकी मूर्तियाँ रखी गई थी, उनका मूर्ति रखा गया था, बैठते नहीं थे क्योंकि उनके काल में नहीं, बुद्ध के पहले भी इसका स्थापना थोड़ा सा था, विश्वविद्यालय नहीं था। उन्हें बुद्ध के काल में भी जमीन दे ले रहा है वो, हाँ के कोनो वस्तु रहा है वाला, हाँ जमीन देला दान इनकरा के। और इस बुद्ध विहार, इस जगह पर बुद्ध आए थे, है ना।
इस जगह पर बुद्ध आए थे, इसलिए इस जगह को जो है बुद्ध विहार और महाविहार कहा गया है। और यही जगह है जो जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बड़ी सी जो है प्रतिमा स्थापित की गई थी। और यहाँ से उनके भिक्षुगण जो होते थे, धर्मगुरु जो है यहाँ बैठते थे इन जगहों पर। ये जो जगह बनाए गए हैं, इन जगहों पर धर्मगुरु बैठते थे। और यहाँ बैठ करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने कर रहा हूँ, ये क्षेत्र था शिष्यों के बैठने का। धम्म मित्र जिसको बोला गया है, धम्म में धम्म मित्र। और यहाँ बैठ करके वे सारे शिक्षा ग्रहण करते थे और धम्म का पाठ पढ़ते थे। और यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी, बड़ी सी प्रतिमा। ये आपको बेस भी हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कमल के बेस बनाया है। ये बेस है, कहाँ कमल के? ये नीचे से देख सकते हैं आप। ये जो बेस है, ये इस पर जो है मूर्ति रखी हुई होती थी। ये जो नीचे वाला जो मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसी पर मूर्तियां रखी गई थी तथागत गौतम बुद्ध की। आप समझ में आएगा, ऐसा जहाँ भी बेस मिले, हाँ मतलब कि उनका मूर्ति रखा रहे। हाँ, ये मूर्ति रखा हुआ है। ऊपर मूर्ति रखल समझ है। गए। हाँ, इसी पर ओइ बेदिया पर। हाँ, ऊंचाई तक, वहाँ तक। ओका दोनों के साइड बात कर। ये है। और यहाँ से बाहर निकलेंगे, बुद्ध की प्रतिमा ऐसे सामने क्यों लगी थी। और यहाँ जो है धम्म गुरु जिसको बोलते हैं, ये चार जो है बने हुए हैं, जो बैठने का स्थल, आसन। इसी पर जो है धम्म गुरु लोग बैठते थे और बैठ करके अपने धम्म मित्रों को यानी शिष्यों को धम्म चर्चा या धम्म का पाठ पढ़ाते थे। और ये उधर जो है बाहर में सभी जो है सैलानी हैं। उन सभी चैत्यों में इस चैत्य का अलग बनावट है, अलग निर्माण कला है। और इसमें बुद्ध की मूर्तियों का भी कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर है। हाँ, ये सबसे लगता है कि इसका बनावट अलग है ना। 2 मंजिला है, 3 मंजिला लगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये नक्काशीदार जो पत्थर जो दरवाजे पर लगाए जाते हैं। और ये काले पत्थर का जो है प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये बुद्ध की मूर्ति है, अवलोकितेश्वर बुद्ध की, ये आप देख सकते हैं। और ये मार हैं, ये सभी बुद्ध विहार के अवशेष हैं। और ये जो काले पत्थर का प्रयोग सबसे पहले इतिहास में जो है कनिष्क के द्वारा प्रयोग किया गया मिलता है। इसमें एक मूर्ति है, ये मूर्ति जो है, हाँ, गले में हार है। हाँ, गले में हार है। कनिष्क बनवाइले रहे, बड़ कनिष्क जो है सम्राट अशोक की मूर्तियों का निर्माण करवाए थे। मंजूश्री, हाँ हाँ, उनका फोटो ना, बुद्ध जी का नहीं हो, ये बुद्ध जी का है। क्या बात है? अवलोकितेश्वर के भी हो सकेला। 28 गो बुद्ध रहा ना। हाँ, ये अवलोकितेश्वर के फोटो है, मतलब वही के बुद्धे कहा जाला। ऐसे तो बहुत सारे इसमें मूर्तियां होंगी, तो वो मूर्ति अथुए का है।
जितने भी इस साइज के जो है खिड़कियां हैं, इस साइज के उसमें बुद्ध की मूर्तियां थी। इस साइज का जो खिड़की था इस साइड का, वो सब बुद्ध की मूर्तियां हैं। और ये जो है अलग तरह का चैत्य है, पूजा स्थल, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित करके और यहाँ पर धम्म मित्रों को यानी शिष्यों को धम्म गुरु ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। चलिए, और ये सामने छात्रावास जिसको विहार बोला जाता था, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र रहते थे और उनके पढ़ने की व्यवस्था भी उसी में थी। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी तत्काल की खुदाई की हुई भूमि है, जहाँ बुद्ध विहार के और चैत्य विहार के जो है, ये सामने जो है चैत्य है, पूजा स्थल है, मठ है, विहार है। और इसके अगल बगल आप जो देख रहे हैं, यहाँ भी जो है वो बिहार में जो है भिक्षुगणों के रहने का जो रूम या कमरा जो था, वो सब चीज़ देख रहे हैं, खुदाई में निकल रहा है। और ये खुदाई के बाद जो है इसका फिर से जो है निर्माण किया जाएगा वैसे ही। और इधर भी जो है वही चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है बिहार। ये जो है कुआं है, ये कूप इनार इसको बोलते हैं, इनार। ये हाँ, ये इनार है। हाँ, जहाँ से पानी पीने का जो है व्यवस्था होता था। ये पूरा चैत्य है, ये पूजा स्थल जिसको मठ बोलते हैं, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ जो सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये बैठकर इसी पर से जो है धम्म गुरु लोगों के बैठने का जो जगह था, और यहाँ से बैठ कर के इधर जो है छात्रों को या शिष्यों को लोग अपना ज्ञान देते थे, लोग अपनी शिक्षा, अपना पढ़ाई सब जो है दिया जाता था। ये